Myself Ashok Kumar and my topic is carbocation. What is the carbocation? Carbocation क्या है? It is a reaction intermediate. Reaction intermediate means जब reactant से product बनता है तो बीच में short टाइम के लिए और highly reactive एक एंटिटी बनती है जिसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें कि कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन्स, नाइट्रिन्स, ये सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। तो कार्बोकेटाइन कैसे बनता है? कार्बोकेटाइन तब बनता है जब कार्बन के साथ में एक ऐसा एटम या ग्रुप ऐड हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो। When carbon is linked to a more electronegative atom or group, it causes the heterolytic fission. एग्जाम्पल देता हूं कि ये कार्बन है, यहां पे इस कार्बन के पास हेलोजन ग्रुप ऐड हो रखा हो। हेलोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो जब यहाँ पे हेलोजन ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है कार्बन से, तो ये क्या करेगा? ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये दो इलेक्ट्रॉन्स के पार्टनरशिप से बना है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हेलोजन का है। तो ये क्या करेगा कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिजन होगा। हेट्रोलाइटिक फिजन और होमोलाइटिक फिजन दो तरीके से फिजन हो सकता है कि जब होमोलाइटिक तब होता है जब बॉन्ड एकदम बीच में से ब्रेक हो। जब बॉन्ड एकदम बीच में से ब्रेक हो और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाए और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाए, तब ये होमोलाइटिक फिजन कहलाता है। और ऐसा तब होता है, इससे हमें क्या मिलता है? फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं दोनों के पास और हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। ये तब होता है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। तो सेम होते हैं तो अब किसी भी एक की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे नहीं, तो वो बॉन्ड बीच में से ब्रेक होगा और होमोलाइटिक फिजन होगा और होमोलाइटिक फिजन से हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। बट यहाँ पे हेट्रोलाइटिक फिजन होता है, तो हेट्रोलाइटिक फिजन से किसी एक की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी दूसरे वाले एटम से। तो यहाँ पे हेलोजन की ज्यादा है, हेलोजन ग्रुप की ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगा और क्या करेगा? फिर यहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, मतलब ये एक लोन पेयर है। और क्यों बना है? क्योंकि इसने इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। और यहां पे हमें क्या मिला है? कार्बोकेटाइंस। तो मैंने यहां पे यही लिखा है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिजन होता है। फिर क्या होता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ले जाता है और कार्बन क्या करता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसे हम, ये क्या है? ये है कार्बोकेटाइन, ये है कार्बोकेटाइन, ठीक है। और ये कार्बोकेटाइन है। इस कार्बोकेटाइन की क्या खासियत है? इस कार्बोकेटाइन की खासियत ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। आप यहां पे देखिए, ये केवल अभी इसके पास इसने 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कह सकता हूं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये जहां भी इसको जगह मिलेगी वहां से ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो मैं अब प्रॉपर्टीज पे चलता हूं कार्बोकेटाइन की। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वही रहती है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है और खुद पे क्या चार्ज रखता है? ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। 6 इलेक्ट्रॉन है और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसको जहां से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना और अपने आप को स्टेबल बनाना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही रहती है। सेकंड प्रॉपर्टी, जब मैं इसकी शेप की बात करूं तो मैं ये कहूं कि इसने यहाँ पे
3 बॉन्ड मैं यहाँ पे एल्किल ग्रुप ऐड कर दूं तो इसने अपने 3 बॉन्ड बना रखे हैं एल्किल ग्रुप से। कोई भी ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रखा हो, बट इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ पे इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। वेकेंट p ऑर्बिटल है क्योंकि इसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वेकेंट p ऑर्बिटल है तो ये इसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहां पे रहता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं कि हमारे पास जितने भी सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है उन दोनों को ऐड कर लो तो हमें क्या मिलता है, हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 3 है तो हम यहाँ पे कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और कोई भी यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो इसकी शेप क्या रहती है, शेप यहाँ पे रहती है ट्राइगोनल प्लेनर। जब किसी भी कंपाउंड के पास लोन पेयर नहीं हो तो उसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों इक्वल होती है, दोनों बराबर होती है, पर जब उसके पास लोन पेयर आ जाता है तो उसकी शेप डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसकी शेप क्या रहती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में हम नोट नंबर 1 लिखते हैं। नोट नंबर 1 ये कहता है कि साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकैटाइन। मैंने यहां पे लिखा है कि साइक्लोप्रोपाइल, स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये तो हो गया साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद में मैंने बोला है कि मिथाइल, फिर बोला है मैंने कार्बोकैटाइन, तो ये इसकी स्ट्रक्चर रहती है। ये ज्यादा स्टेबल है किससे, बेंजाइल कार्बोकैटाइन कौन सा होता है, बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो बेंजाइल कार्बोकैटाइन होता है। ये इसकी स्टेबिलिटी रहती है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब मैं इसका क्या करता हूं, मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाता हूं। मैं पहले ये 3 कार्बन है उनको बनाता हूं, ध्यान से देखिए, मैंने ये 3 कार्बन बना दिए यहाँ पे, ठीक है। इनका ऑर्बिटल मैंने ये दिखा दिया कि इसने यहां से सिग्मा बॉन्ड बना दिया, इसने भी यहां से सिग्मा बॉन्ड बना दिया, इसने भी यहां से सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ये कार्बन्स हैं। उसके बाद में यहां पे क्या हुआ कि मैंने ये तीनों कार्बन्स यहां पे दिखा दिए। अब मैं ये कार्बन दिखाऊंगा, ये वाला कार्बन, ये जो पॉजिटिव कार्बोकैटाइन है वो वाला कार्बन भी मैंने यहां पे दिखा दिया। अब क्या होता है, इसके पास 2 हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो रखे हैं तो मैंने हाइड्रोजन ग्रुप ऐड कर दिए। हाइड्रोजन ग्रुप s ऑर्बिटल में आते हैं तो s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, तो मैंने यहां से स्फेरिकल दिखा दिया और हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड दिखा दिया। अब क्या होता है, ये दोनों कार्बोकैटाइन है, ये कार्बोकैटाइन वाला कार्बन है और ये मेन कार्बन है। अब क्या होता है कि ये सबसे पहली बात ये है कि साइक्लोप्रोपाइल सबसे छोटी रिंग है, सबसे छोटी साइक्लिक रिंग है। सबसे छोटी साइक्लिक रिंग क्यों है, क्योंकि 2 कार्बन से तो साइक्लिक रिंग बननी नहीं है, तो कि यहाँ पे 3 कार्बन है तो सबसे छोटी साइक्लिक रिंग है। सबसे छोटी साइक्लिक रिंग होने की वजह से इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड के बीच में 60 डिग्री एंगल रहता है, जो बहुत ही कम रहता है। और इस एंगल की वजह से क्या होता है कि इस सिग्मा बॉन्ड में रिपल्सन होने लग जाता है। यहाँ पे
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन होता है, रिपल्सन होने लगता है, और रिपल्सन होने की वजह से ये जो भी ऑर्बिटल है ये अपने एक्सिस से बाहर चले जाते हैं। और बन कैसे जाते हैं फिर, यहां से देखिए कि जब मैं ये तीनों कार्बन्स में पहले बना रहा हूं, ठीक है, और इनकी ये एक्सिस मैंने बना दी, इनकी ये एक्सिस ये बना दी। जब इनमें रिपल्सन होता है तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये अपने एक्सिस से दूर चले जाते हैं। रिपल्सन हुआ है इसलिए ये दूर चले गए, अट्रैक्शन होता तो पास आते। तो यहां पे मैंने ये दिखा दिया, यहां पे भी ऐसे ऑर्बिटल्स का रिपल्सन होता है और ये अपने एक्सिस से दूर चले जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और बाद में ये जो कार्बोकैटायन वाला कार्बन है ये तो मैं यहां पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये इतना रिपल्सन होने लगता है कि ये जो कार्बोकैटायन के पास जो वेकेंट ऑर्बिटल है कार्बोकैटायन के पास, उससे ये ओवरलैप करने लग जाता है। ये वेकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप करने लग जाता है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो ये कार्बोकैटायन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी उस साइड चली जाएगी, उससे ओवरलैप कर जाएगा जो वेकेंट ऑर्बिटल था। और ओवरलैप करने की वजह से क्या होगा कि ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बोकैटायन वाले कार्बन को दे देगा। तो बनता क्या है कि मैं ऐसे बोलूं कि ये जो CH2 है, इसको ध्यान से देखना, ये जो CH2 है तो होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और इस कार्बन को, पॉजिटिव वाले कार्बन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं से लेना चाहेगा। यहां से इसके जो ऑर्बिटल इस वेकेंट कार्बोकैटायन वाले वेकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देता है। और हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है कि जहां से इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पे इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे पहले से पॉजिटिव था, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस कार्बन पे अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाता है। हम इसको ऐसे भी, जो नीचे वाला कार्बन है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, और हमें ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा सिग्मा रेजोनेंस, या फिर हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस इसलिए बोलते हैं कि यहां पे एक अपना सिग्मा बॉन्ड डांस की फॉर्म में दूसरी साइड चला जाता है जहां पे वेकेंट ऑर्बिटल था, और सिग्मा सिग्मा बॉन्ड इसलिए बोलते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है जहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा, वरना रेजोनेंस में क्या होता है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स देते थे, बट यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा रेजोनेंस होता है। तो ये इसलिए ज्यादा स्टेबल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, किससे, बेंजाइल कार्बोकैटायन से। तो मैं अब ऐसे बोलूं कि कार्बन है एक, इसके पास मैं यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग, दूसरी साइक्लोप्रोपाइल रिंग और तीसरी साइक्लोप्रोपाइल रिंग ऐड कर दूं, तो ये ज्यादा स्टेबल होगी, किससे, जहां पे मेरे पास 2 साइक्लिक रिंग ऐड हो रखी हो, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं, और ये भी ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, किससे, जहां पे मेरे पास ओनली एक साइक्लिक रिंग हो, और तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहता है। अब हम नोट नंबर क्यों रहता है, सिग्मा सिग्मा रेजोनेंस की वजह से ये वेकेंट सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स वेकेंट ऑर्बिटल्स को दे देते हैं, और स्टेबिलिटी
प्राप्त कर लेते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे साइक्लिक प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो नोट नंबर 2 यहाँ पे हम लिखते हैं कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है? मैंने आपको अभी बताया है कि बेंजीन के बाहर जो एक कार्बन होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता है। वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे? एलाइलिक। एलाइलिक होता है कि जब डबल बॉन्ड हमारे पास आ जाता है, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम एलाइलिक फॉर्म बोलते हैं। और ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है तो ये ज्यादा स्टेबल है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एलाइलिक की। क्यों स्टेबल है? क्योंकि दोनों में ही रेजोनेंस होता है। पहली बात तो दोनों में रेजोनेंस होता है, दोनों ही स्टेबल है, ठीक है। बट बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है एलाइलिक कार्बोकेटाइन से। हम बना के देखते हैं कि कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बेंजाइल कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे CH2 है, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये कहेगा भाई मुझे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स दे दो। तो ये अपनी इस पाई बॉन्ड की तरफ देखेगा और कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। पाई बॉन्ड कहेगा ठीक है आप इलेक्ट्रॉन ले लो, और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो यहाँ पे पहले से पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन्स लिए तो नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, और हम देखेंगे कि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो मैं ये कह दूं कि जो बाकी बचे हुए हमारे पास बॉन्ड है वो तो मैंने ऐसे कैसे बता दिए, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हमारे पास ये रहेगा। अब क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज अपने इस पाई बॉन्ड की तरफ देखता है और कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये कहेगा मुझे स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन दे दो और आप पॉजिटिव चार्ज ले लो। इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं इस वाले कार्बन से, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे CH2 हमारे को ये स्ट्रक्चर मिल गई। फिर क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले पाई बॉन्ड को कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो फिर से क्या होगा, फिर से यही होगा कि ये इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और जो पहले पाई बॉन्ड था वो वैसे के वैसे रह जाएंगे, बार वाला और साइड वाला दोनों पाई बॉन्ड वैसे के वैसे रह जाएंगे, ठीक है। फिर क्या कहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बोलेगा कि मुझे फिर से इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा कि अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जो ये बाद वाले जो पहले बॉन्ड बन रखे हैं, पाई बॉन्ड बन रखे हैं, वो वैसे के वैसे रह जाएंगे, और यहाँ पे जो CH2 है इस पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब क्या है कि आप फर्स्ट और लास्ट वाली स्ट्रक्चर को देखिए कि दोनों सेम है, बस इनमें डिफरेंस इतना है कि पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गई है, जहां पे यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं था वहां इस वाली स्ट्रक्चर में आ गया है, बाकी सब सेम है। तो ये 5 यहाँ पे 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए हम कहते हैं कि रेजोनेंस होने की वजह से इस कार्बोकेटाइन में, बेंजाइल कार्बोकेटाइन में ये स्टेबिलिटी ले लेता है। फिर भी ये एलाइलिक से ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। बट हम देखेंगे कि जब हम एलाइलिक ग्रुप की बात करते हैं तो CH2 CH CH2 प्लस, तो ये है एक एलाइलिक ग्रुप है। जब ये पॉजिटिव चार्ज बोलेगा भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये पाई बॉन्ड कहेगा आप इलेक्ट्रॉन ले लो, और यहाँ पे क्या बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे क्या बन गया, आप ध्यान से देखिए कि
कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए और पहले पॉजिटिव था, आया इलेक्ट्रॉन्स आए नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो गए। आप यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर से ये कहेगा 5 इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, इधर चला जाएगा और ये फिर से हमें ये स्ट्रक्चर आपस में ये दोनों स्ट्रक्चर बनती रहेंगी, दोनों में रेजोनेंस है। और यहाँ पे ओनली कितनी स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रही है हमें, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रही है। तो जिसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने यही कहा है कि बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये नोट नंबर अपना 2 रहता है। नोट नंबर 3 पे चलते हैं हम। नोट नंबर 3 में ये है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। पहले तो हम 3 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है वो देखेंगे। 3 डिग्री वो होता है कि जब कार्बन के पास तीनों ही ग्रुप, कार्बन के तीनों ही बॉन्ड किसी डिफरेंट हाइड्रोजन के अलावा किसी डिफरेंट ग्रुप से ऐड हो रखे। मैं यहाँ पे एल्किल, कोई भी एक एल्किल ग्रुप ले लेता हूं, तो जब तीनों ग्रुप ऐड हो रखे हों डिफरेंट तो वो 3 डिग्री होता है। जब 2 ग्रुप ऐड हो रखे हों, ओनली 2 ग्रुप, और यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन आ जाएगा तो वो क्या होगा, ये 2 डिग्री है। और जब 1 डिग्री कब होता है, जब ओनली एक ही एल्किल ग्रुप ऐड हो। यहाँ पे 3 डिग्री कब हुआ, जब 3 एल्किल ग्रुप है। 2 डिग्री कब हुआ, जब यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप है। यहाँ पे ओनली 1 एल्किल ग्रुप है, इसलिए ये 1 डिग्री हो गया। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, और ये कार्बोकैटायन। ये ज्यादा स्टेबल है किससे, और विनाइल फॉर्म क्या होती है, जब डबल बॉन्ड के ऊपर जब डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बोकैटायन आ जाता है तो हम उसको विनाइल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होगा। क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि आप देखिए कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो ये जहां से भी आसपास देखेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, वहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे क्या है कि एल्किल ग्रुप ऐड है। एल्किल ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं। प्लस आई प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे और पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स देने वाले हैं, तो ये उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, यहाँ पे ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, तो ये इससे तो थोड़ा कम स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। और विनाइलिक ग्रुप तो सबसे कम स्टेबल होगा ही, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आता। ठीक है, तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो मैं ये कहूँ कि अब तक जो मैंने बताया है कि सबसे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रखूँ, मैं रखूँ कि साइक्लोप्रोपाइल, उसमें भी मेरे पास यदि 3 वाला साइक्लोप्रोपाइल, उसके पास 3 साइक्लिक प्रोपाइलिक रिंग हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में 2 वाले साइक्लिक प्रोपाइल, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में 1 साइक्लिक प्रोपाइल, वो उससे कम स्टेबल होगा। और उसके बाद में हम बेंजाइलिक फॉर्म, मैंने बताया था बेंजाइलिक फॉर्म, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और उसके बाद में कौन सा होगा, बेंजाइलिक फॉर्म के बाद में एलाइलिक फॉर्म होगा। और उसके बाद में 3 डिग्री होगा, उसके बाद में 2 डिग्री होगा, उसके बाद में 1 डिग्री होगा, और उसके बाद में विनाइलिक फॉर्म होगी। तो ये टोटल जो हमने अब तक पढ़ा है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर रह जाता है। अब नोट नंबर 4 पे चलते हैं। नोट नंबर 4 ये रहता है कि प्लस आई एंड प्लस एम ग्रुप increases the stability of कार्बोकैटायन। मतलब कि प्लस आई और प्लस एम जब ग्रुप
ऐड हो जाता है तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि प्लस आई और प्लस एम वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और चार्ज को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाले होगा वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो मैं ये कहूंगा कि ये ज्यादा स्टेबल है। किससे? क्यों? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये एक प्लस एम की तरह बिहेव करता है, ये प्लस एम के ग्रुप की तरह बिहेव करता है। इसके लोन पेयर इसके रेजोनेंस में पार्ट लेता है और ये इलेक्ट्रॉन दे देता है इस रिंग को। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ज्यादा स्टेबल है। किससे? नॉर्मल वाले बेंजाइल ग्रुप से ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें प्लस एम ग्रुप है। प्लस एम ऑक्सीजन अपने लोन पेयर रेजोनेंस में दे देगा तो इलेक्ट्रॉन्स देने वाले ग्रुप इसकी पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो ये रहता है अपना नोट नंबर 4 की प्लस एम और प्लस आई वाले ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। अब हम नोट नंबर 5 पे चलते हैं। नोट नंबर 5 रहता है कि माइनस एम और माइनस आई ग्रुप डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब माइनस आई और माइनस एम वाले ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? कि माइनस आई और माइनस एम वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले ग्रुप होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के पास तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन्स देगा कहाँ पे? उसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप उसके पास ऐड हो जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मैं NO2 ग्रुप ऐड कर दूं तो NO2 ग्रुप क्या होता है? माइनस आई वाला ग्रुप होता है और माइनस आई वाला ग्रुप होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। किससे? नॉर्मल बेंजाइलिक ग्रुप से। नॉर्मल बेंजाइलिक ग्रुप से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये माइनस आई वाला होता है और माइनस आई वाला स्टेबिलिटी को कम कर देता है। तो ये रहता हमारा ओवरऑल कार्बोकेटाइन। थैंक यू।